हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी गुरुकुल में। आज हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर है तीसरा, जिसमें हम सब फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर सिनाइट्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा और क्या है दूसरा नाम? सिनाइट्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to say about this habitat. Mostly are marine with sessile और फ्री स्विमिंग एनिमल्स। ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। इनका जो सिमेट्री होता है वो कैसा होता है? रेडियल। ऐसा ऐसा एनिमल जिसको हम अगर किसी भी प्लेन से काटें तो वो दो हिस्से में क्या हो जाए? अलग हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिनाइडोब्लास्ट और सिनाइडोसाइट्स। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है या फिर फीचर है। Synidoblasts are the stinging capsule which are present on the tentacles, which are commonly called the nematocysts. तो ये क्या करता है? ये एक तरह का ऑर्गन है जो उसके टेंटिकल्स पे, किसके? सिलेंट्रेटा के टेंटिकल्स पे लगे हुए रहते हैं और इनका काम है एंकोरेज और कैप्चर, और एक है डिफेंस मैकेनिज्म। इनका क्या काम है? ये फूड कैप्चर या फिर किसी भी स्मॉल एनिमल को कैप्चर करते हैं। डिफेंस करने के लिए ये क्या करता है? मदद करता है टेंटिकल्स। और एंकोरेज, ये किसी भी सरफेस से जुड़ने के लिए मदद करता है। कौन? सिनाइडोब्लास्ट और सिनाइडोसाइट्स। सिनाइडोब्लास्ट और सिनाइडोसाइट्स के अंदर क्या होता है? नेमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल्स। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है इसको देख लेते हैं, वो कैसा है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। जर्म लेयर कौन सा है? डिप्लोब्लास्टिक है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर मतलब क्या हो गया? सेल के बाहर। जिसमें इसके बॉडी पर माउथ के पास एक ओपनिंग होता है जिसे हम सब हाइपोस्टोम कहते हैं। और ये हाइपोस्टोम होता है सिंगल ओपनिंग which serve as both माउथ एंड एनस। मतलब ये इनलेट भी काम करता है, इनलेट का भी काम करता है और आउटलेट का भी काम करता है। कौन? हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम। ठीक है। कुछ कुछ सिनेट्रिया या फिर सिलेंट्रेटस ऐसे होते हैं जिनके पास कोरल का डिपोजिशन होता है। कोरल एक प्रकार का स्केलेटन स्ट्रक्चर है। बहुत सारे कंकाल का एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये तरह का फैक्ट है, इसे आपको याद कर लेना है। क्या उसका नाम है? कोरल्स। किस चीज से बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स। अब बात कर लेते हैं इसका जो बॉडी फॉर्म होता है वो दो तरह से बांटा गया है। एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी फॉर्म का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है एडेम्सिया का। एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। और ये है डायग्राम तो ये बताने की जरूरत नहीं, आप इसे जानते हो। क्या है ये? जेलीफिश है। इसे अपने बायोलॉजी में यूरिला कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिला। ये जो है सिलेंडर फॉर्म में है और ये जो है अम्ब्रेला फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया? पॉलिप फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया? मेड्यूसा फॉर्म।
चलिए, इतना तो पता चल गया मेडुसा हो गया। अब ये जो पॉलिप है ये क्या करता है, मेडुसा को एसेक्सुअली बनाता है, मतलब अपने बॉडी से उसको फॉर्म करता है। किसको, मेडुसा को। जैसे कि अगर ये इसको अगर हम काट देते हैं कैसे हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होने लगेगा। जैसे ये मैच्योर करेगा तो इसका जो टेंटिकल्स बाहर था वो इसमें भी क्या करेगा, ग्रोथ कर जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, जेलीफिश या फिर यूरिला। अब ये यूरिला है ये मेटिंग करके एक और गैमेट के साथ या फिर अपने जैसा एक और जेलीफिश के साथ बन करके ये फिर से इसको बना सकता है। तो एक स्टेटमेंट लिखे हैं, उसे नोट करो। स्टेटमेंट, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually and medusa produce polyp sexually। इस लाइन पर अब तक 5 सवाल आ चुका है एज इट इज नीट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है नीट 2026 के लिए और आने वाले साल के लिए, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसी प्रोसेस को, जैसे कि पॉलिप मेडुसा फॉर्म में हुआ और मेडुसा पॉलिप में बना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेन का 2 फॉर्म हो और वही क्या हो, साइकिल की तरह रिपीट हो और बनता रहे, मेटाजेनेसिस। और एक और नाम कह सकते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। अब ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। ये प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि जो अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन होता है प्लांट्स के अंदर होता है, जिसमें पहले में हैप्लॉन्टिक साइकिल आता है, दूसरे में डिप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक में बदलता है और डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक में। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि एक बार वो एसेक्सुअली बना और फिर आगे कौन सा बन गया, सेक्सुअली। तो एसेक्सुअली हुआ तो क्या हो गया, एन हो गया, और फिर क्या ये हो गया 2n। तो क्या ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसी को कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और जो ये चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसमें मेन हम सब एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। एक बात बताना भूल गए, जिस ऑर्गेनिज्म के पास पॉलिप और मेड्यूसा होता है फॉर्म, उसका अपने एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ, उसका उस ऑर्गेनिज्म उस एनिमल का नाम है ओवेलिया। ये दोनों फॉर्म को एग्जिबिट करता है और उसके पास रहता है ये फॉर्म। पॉलिप में भी प्रोड्यूस हो सकता है और मेडुसा में भी। तो एनिमल का नाम ये आपको याद रखना है, कौन है, ओवेलिया। तो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है सैलिया, फिर इसके बाद क्या है, एडेंसिया, फिर है हाइड्रा, फिर है यूरिला, फिर है गॉर्गोनिया। क्या है गॉर्गोनिया, ये जी है, और पेनाटुला, पेनाटुला, और एक है मीनड्रीना, मीनड्रीना। अब ये सब जो आप नाम देख रहे हो ये सब जो है बायोलॉजिकल नेम है, इसका कॉमन नेम लिख देते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका क्या नाम है, पोर्टुगीज, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका क्या नाम हो गया, सी एनिमोन। क्या हो गया, सी एनिमोन। हाइड्रा का बुक में नहीं दिया हुआ है। यूरिला हो गया जेलीफिश,
गॉर्गोनिया क्या हो गया? सी फैन। पेनाटुला क्या है? सी पेन है। और मीनरीना क्या है? ब्रेन कूलर। तो चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए फाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।